दिस ओड इज़ द मोस्ट म्यूजिकल एंड सेंसुअस ऑफ द ओड्स। ओके, ये जो ओड है जो कि कीट्स ने लिखा है, ये सबसे ज़्यादा म्यूजिकल है, मतलब यू कैन सिंग इट इन द फॉर्म ऑफ सम म्यूजिक ऑल्सो, और यू कैन ऐड म्यूजिक टू इट। सेंसुअस ऑफ द ओड, सेंसुअस मतलब समथिंग दैट यू नो दैट अपील्स टू अवर सेंसेस, लाइक कि अगर कोई चीज़ हमें सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, तो हमारे सेंसेस को खुश कर रही है, मतलब कि हम कहेंगे अरे ये तो सुनने में बहुत अच्छी लग रही है ना, या इमेजिन करने में बहुत अच्छी लग रही है ना। इट्स नोट्स राइजिंग एंड फॉलिंग एंड स्प्रेडिंग आउटवर्ड इन टाइम एंड स्पेस। इसकी जो नोट्स है, मतलब जो इसकी टोन है, वो ऐसा लगता है कि उठ रही है, फिर गिर रही है और फैल रही है अंदर और बाहर, समय में और स्पेस में, पूरे जहाँ हैं। एज अ पॉइंट एंटर्स द वर्ल्ड ऑफ द बर्ड ऑन द विंग्स ऑफ पॉइसी, क्योंकि जो हमारा कवि है वो जो बर्ड है, पक्षी है, उसके संसार में प्रवेश कर चुका है कविता के पंखों पर बैठकर। इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ ब्यूटीफुल साउंड, सेंसेशंस एंड फ्रेग्रेंसेस। ऐसा लग रहा है कि ये संसार जो है, मतलब बर्ड का जो संसार है वो कैसा है, वो बहुत ही सुंदर म्यूजिक, साउंड से, आवाज़ों से, सेंसेशंस, अलग तरंगों से और खुशबुओं से भरा हुआ है। वेयर द स्पिरिट ऑफ जॉय फाइंड्स एक्सप्रेशन इन द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल, है ना। और ऐसा लगता है कि जो सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल है, जो बुलबुल का गीत है, नाइटिंगेल बुलबुल को बोलते हैं, उसका जो मतलब खुशी है वो इस सॉन्ग में दिखाई दे रही है। ठीक है, द पॉइंट विशेज टू बी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड एस्केप फ्रॉम दी केयर्स एंड सॉरोज ऑफ मैंस लाइफ। ठीक है, जो हमारा कवि है वो भी इस पक्षी के संसार का एक पार्ट बनना चाहता है और इस मानवीय दुनिया के जो दुख दर्द है उनसे दूर जाना चाहता है। द बर्ड ऑन दी अदर हैंड सीम्स टू लिव एटर्नी इन अ वर्ल्ड ऑफ रोमांस। और जो वो पक्षी है यानी कि नाइटिंगेल, वो दूसरे हाथ पर ऐसा लगता है कि वो सदैव हमेशा के लिए इसी इमेजिनेशन के संसार में, ब्यूटी और हैप्पीनेस के संसार में ही रहना चाहती है। इन सम ऑफ द मोस्ट सेंसुअसली लग्जरियंट लाइन्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, है ना, किड्स डिस्क्राइब द रिच परफ्यूम्स ऑफ द डार्क वेलवेटी फॉरेस्ट वेयर इवन टू डाई वुड बी अ लग्जरी। ठीक है, इन सम ऑफ द मोस्ट सेंसुअसली लग्जरियंट लाइन्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, मतलब इस इंग्लिश की जो कविताओं में सबसे ज़्यादा लग्जरियंट, मतलब बहुत ही बड़े तौर पर, सेंसुअसली मतलब जो हमारे सेंसेस को प्रभावित करे, उस तरह की लाइन्स जो इंग्लिश पोइट्री में कभी लिखी गई होंगी, वो उस तरह की लाइन्स पोएम जो हैं वो लिखी हैं कीट्स ने। कीट डिस्क्राइब द रिच परफ्यूम्स ऑफ द डार्क वेलवेटी फॉरेस्ट। वेलवेट किसको कहते हैं हम, काई जो होती है ना, मोजेस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो वेलवेट की तरह दिखता है ना एकदम। तो जो डार्क फॉरेस्ट की जो परफ्यूम होता है, खुशबू होती है फॉरेस्ट की एक अलग तरह की, वो जो है कीट्स ने अपने शब्दों में बताई है। वे इवन टू डाई वुड बी अ लग्जरी, वो इतनी खूबसूरत एक जगह है, इतनी लग्जरियंट जगह है। लग्जरियंट का मतलब होता है जो कि बहुत रिचेज से, मतलब शान से भरा हुआ है, मतलब, है ना। और इस तरह की जगह तो मरना भी एक अपने आप में लग्जरी है, मतलब जो कम ही लोगों को नसीब होती है। एक्सेप्ट दैट द पोइट वुड बिकम अ सोड। सोड मतलब कि अगर यदि पोइट यहाँ पे मर भी जाएगा तो वो क्या, सोड मतलब कोई अगर दब जाता है, दफन भी हो जाएगा वो यहाँ पे। नो लॉन्गर रेस्पॉन्सिव टू बर्ड्स हाई रिक्वीम, है ना, वो क्या नहीं कर पाएगा, कोई रेस्पॉन्स नहीं कर पाएगा जब चिड़िया, बर्ड जो है उसके लिए हाई रिक्वीम गाएगी। रिक्वीम होता है जो किसी के मरने पे गीत गाए जाते हैं। ठीक है, जब वो मर जाएगा तो बर्ड जो है उसके लिए क्या गाएगी, बहुत ऊंची स्वर में क्या गाएगी, मरण गीत गाएगी, मगर जो हमारा पोइट है वो उन सबको सुन ही नहीं पाएगा। द पोएम रेंजेस फारदेस्ट, जो कविता है हमें बहुत दूर तक ले जाती है, बैक इनटू एंशियंट टाइम, बहुत ही प्राचीन समय में, एंड आउटवर्ड इनटू फेरी लैंड्स, है ना। और ऐसा लगता है कि हमें कहीं ना कहीं परियों के देश भी ले जाती है। वेयर द बर्ड्स इमॉर्टल सॉन्ग हैज़ बीन हर्ड, जहाँ पर कि चिड़िया का जो है वो बहुत ही अमर गीत सुना गया है। बट द वर्ड फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न मतलब भूल जाना, वापस आ जाना, ब्रिंग्स हिम बैक टू हिज ओन वर्ड। किसको, जो हमारा कवि है वो फिर से ऐसा लगता है अपनी दुनिया में वापस आ जाता है, जैसे उसको याद आता है कि नहीं, मैं तो मनुष्य हूँ और मेरी दुनिया अलग ही है। सैड एंड स्टिल लैंग्वेज, बहुत दुखी है और अभी भी पीड़ा में है वो। द विजन हैज़ बीन इंटेंस एंड ब्यूटीफुल, है ना, उसका जो विजन मतलब उसकी जो इमेजिनेशन है बहुत ही गहरी और बहुत ही सुंदर है। बट ऑल टू ब्रीफ, लेकिन क्या है, बहुत ही छोटी है ना, कल्पनाएं तो हमेशा बहुत छोटी होती हैं। द पोएम एंड्स विद अ क्वेश्चन, जो हमारी कविता है वो एक क्वेश्चन के साथ, एक प्रश्न के साथ खत्म होती है। द एक्सपीरियंस हैज़ बीन सो डीप एंड एब्जॉर्बिंग, है ना, जो उसका एक्सपीरियंस, अनुभव जो रहा है वो इतना गहरा और इतना स्वयं को एब्जॉर्ब, मतलब दूसरी दुनिया में ही ढाल लेने वाला रहा है। दैट व्हेन द नाइटिंगेल फ्लाइज अवे, कि जब वो बुलबुल जो है वो उड़ जाती है, द पॉइट इज डेज, है ना, जो पॉइट है वो थोड़ा डेज हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका हुआ क्या है। एंड रिटर्न्स टू इमीडिएट रियलिटी विद अ सेंस ऑफ डाउट, है ना, तुरंत वो क्या होता है, अचानक ही अपने संसार में लौट आता है एक
सेंस ऑफ डाउट, एक डाउट के साथ, अबाउट वेदर इट वॉज अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम। वो सोचता है कि क्या ये कल्पना थी या जागते हुए कोई स्वप्न देव वो देख रहा था। ठीक है। द ओड इज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसुअसनेस एंड प्योर रोमांस, है ना। ये जो ऑड है, ये पर्टिकुलर जो ऑड है नाइटिंगेल के बारे में, एक बहुत ही कॉम्बिनेशन है किसका, सेंसुअसनेस, जो मैंने आपको कहा विच अपील्स टू योर सेंसेस, एंड प्योर रोमांस, और पूरी तरह से कल्पना जो है, उनका एक कॉम्बिनेशन है। द सेंसेस ऑफ साइट, है ना, किस तरह के सेंसेस हमें दिखते हैं, साइट मतलब देख के हमें आनंद मिलता है, टच की किसी चीज़ को छूने से क्या आनंद मिलता है, टेस्ट स्वाद क्या होता है, हियरिंग मतलब किसी को सुन के कैसा आनंद मिलता है, स्मेल, ये सभी चीज़ें आप इसको इस पोएम में शब्दों के माध्यम से जो है हमारा कवि वो दिखा रहा है। ऑल अराउज्ड एंड एक्टिव, है ना, ऐसा लगता है ये सभी सेंसेस जो हैं वो जीवित हो चुके हैं और कार्यरत हैं। एंड एट द सेम टाइम द एन्चेंटमेंट ऑफ फार अवे फेरी लैंड विच इज द सेंसेस, है ना, और ऐसा लगता है जो एन्चेंटमेंट मतलब मोहित कर देना, फार अवे दूर की, परियों के देश की, विच इज मतलब किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेना। हमारे सेंसेस को ऐसा लग रहा है कि जो ये परियों का देश जहाँ हम पहुँच चुके हैं, ये हमें एक तरह से आकर्षित कर रहा है, हमारे सेंसेस को प्रभावित कर रहा है। द टू आर बाउंड टुगेदर बाय अनसरपास म्यूजिक, है ना, दोनों ही चीज़ें, हमारे सेंसेस जो हैं और ये हमारे सेंसेस और जो इस तरह की इमेजिनेटिव कल्पना उसने की है, ऐसा लग रहा है ये किसी म्यूज़िक से भी इसमें एक ऐसा म्यूज़िक है जो हर तरह से दूर है। एंड फेलिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन, फेलिसिटी मतलब ईजीनेस ऑफ एक्सप्रेशन, ईच फ्रेज इज अ कैमियो इन इटसेल्फ, और ऐसा लगता है हर फ्रेज जो भी उसने लिखा है इसमें एक केमियो है अपने आप में। केमियो मतलब एक तरह से जो बहुत पिक्यूलर है अपने आप में। द ओड इज़ अ नाइटिंगेल इज इंडीड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओड टू अ नाइटिंगेल जो है सबसे ही ऐसा लगता है बहुत महान पोएम है इंग्लिश लैंग्वेजेस की।